जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने जो आरंभ किया है उसमें आज हम 10वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब हमने आगे की कथा में सुना कि जलंधर ने समुद्र मंथन से निकले रत्नों को प्राप्त करने के लिए देवताओं से युद्ध छेड़ दिया और देखते ही देखते युद्ध भूमि मृतकों से भर गई। एक और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। अब देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जलंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचार्य को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया और जब देव गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए तो वहां द्रोणाचार्य को न देखकर वह विचलित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहां से भाग जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः इसकी मृत्यु भी शिव के हाथों ही होगी। अब देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध क्षेत्र से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। तब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु ने भी जलंधर से युद्ध किया, किंतु वह जानते थे कि जलंधर की मृत्यु मात्र भगवान शिव के हाथों ही होगी। इसलिए उन्होंने चातुर्य पूर्वक जलंधर से कहा कि तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, अतः तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर जलंधर ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप और लक्ष्मी गणों सहित मेरे घर अतिथि बनकर रहे। तब श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी जी के साथ अपने गणों सहित जलंधर के घर रहने चले गए, जिससे जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त और शक्तिशाली हो गया। अब उस समय भगवान के दर्शन करने व जलंधर का राज देखने के लिए नारद जी वहां पधारे। तब जलंधर ने नारद जी का आदर सत्कार किया। उस समय नारद जी ने जलंधर से कहा कि हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश गया था, तब वहां मैंने पार्वती सहित शिव का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और का भी होगा। ऐसा सोचकर मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया और अब यहाँ आ पहुँचा हूँ। वैसे तो शिव और तुम्हारे वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है, पार्वती जी की तुलना में तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिव के समान अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। अब जलंधर पार्वती जी का सौंदर्य वर्णन सुनकर कामज्वर से ग्रस्त हो गया। उसने तत्काल राहु को बुलाकर आशुतोष शिव के पास दूत बनाकर भेजा और जैसे ही राहु ने कैलाश पर जाकर शिव जी को जलंधर का संदेश सुनाया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से उत्पन्न हुए कीर्तिमुख को आदेश दिया कि वह तत्काल ही राहु को आकाश में फेंक दे। अब राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जाकर गिरा और जब जलंधर को उसकी दुर्दशा की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गया और शिव से युद्ध करने का निश्चय कर 1 करोड़ दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर आगे बढ़ा। अब भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार प्राप्त हुआ। तब भी वे भगवान श्री हरि विष्णु का शांत भाव से ध्यान करते रहे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर देवता भयभीत होने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं को भयभीत होते देखा तो मन ही मन भगवान विष्णु का आवाहन किया, तो देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हे नारायण, आपने देव त्रासक दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया, और इतना ही नहीं आप स्वयं देवी लक्ष्मी और गणों सहित उस दैत्य के भवन में रहने लगे, इसका क्या कारण है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे आशुतोष, यह दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भ्राता है, और ऊपर से ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान है कि इसकी मृत्यु आपकी ही हाथों होगी। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपना तेज दे, अकेले मुझसे इसका वध नहीं हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को अपना तेज प्रदान किया। सभी देवताओं ने भी अपने अपने तेज शिव जी को दिए। उन तेजों को एकत्रित करके भगवान शिव ने ज्वालामाली नामक सुदर्शन चक्र तथा एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भूतगणों की सेना व देवसेना एक हो गई। तब जलंधर व उनकी सेना के साथ भगवान शिव का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा।
अब इस महायुद्ध में जितने भी दैत्य मरते थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर शिवगणों ने भागकर भगवान शिव के पास जाकर सारा वृत्तांत बता दिया। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकारा भरती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई, जिससे शिव के गण निर्भयता पूर्वक दैत्य पर टूट पड़े। उनके प्रहार से दैत्य सेना भागने लगी। अब अपनी सेना को भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ व कालनेमी शिवगणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहार से शिव की सेना आहत होने लगी, तब शिवगणों की सेना लेकर श्री गणेश युद्ध मैदान में आ गए और शुंभ से युद्ध करने लगे। सेना को आहत देखकर इस बार जलंधर स्वयं युद्ध मैदान में आ गया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाणावृष्टि करके देवसेना में हड़बम मचा दी। अपने गणों व देवसेना को परास्त होते देख स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आ गए। अब शिव व दैत्यों में भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के शीश कटकर धराशायी होने लगे। उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा। तब शिवजी ने उसके रथ के घोड़े व सारथी को मार दिया। ऐसे में जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड़क लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। उस समय भगवान शिवजी ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसके वक्ष पर प्रहार किया, जिससे जलंधर मूर्छित हो गया, किंतु कुछ ही देर में उठकर युद्ध करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है, तो वह माया रचने लगा। माया के प्रभाव से गंधर्व अप्सराएं युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव भी माया के वश में होकर नृत्य करने लगे। और अब जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया से वशीभूत हो गए हैं, तब उसने शिव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो वह पार्वती जी के सौंदर्य से कामाद्ध हो गया। अब शिव जी के स्वरूप में जलंधर को आते देख माता पार्वती उनके सम्मान के लिए उठ खड़ी हुई, परंतु शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव जी के वेश में यह जलंधर दैत्य है। अतः वे तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। अब इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अब जलंधर के आने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो भगवान तत्काल ही माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो गए और जलंधर के निंदनीय कार्य का पता लगने पर उन्होंने माता पार्वती को उसके शीघ्र मरण का आश्वासन दिया। उसके पश्चात भगवान विष्णु इस बात का विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मरण का मार्ग बतला दिया है कि वस्तुतः वह वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए देवताओं व भक्तों के हितार्थ मुझे वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करने का महान अपराध करना होगा। ऐसा किए बिना यह दैत्य नहीं मरेगा। अब इस ओर भगवान शिव व जलंधर में पुनः युद्ध होने लगा। अब इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने विनम्रता भाव से पूछा कि हे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु तो धर्म व मर्यादा के रक्षक है, फिर उनके मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, देवताओं को हराकर वह तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर जलंधर अहंकार ग्रस्त होकर धर्म की मर्यादाएं भंग कर रहा था। अतः उसकी मृत्यु आवश्यक जानकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मारते, जबकि उसकी मृत्यु उनके ही हाथों होनी थी। अतः मैंने उसे पार्वती की ओर आकर्षित किया। वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु हेतु आवश्यक था। इस प्रकार कहते हुए नारद जी बोले कि हे राजन, एक और शिव और जलंधर में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल मलकर भैंस पर निवस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यह देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की यह दुर्दशा देखकर अत्यंत विचलित होकर वह वन वन भटकने लगी। तब वन में विचरण करते हुए उसने सिंहमुखी दो असुर देखे। दौड़ती हुई वह दूसरे स्थान पर चली गई, जहां उसने एक तपस्वी मुनि और उसके शिष्य को देखा। तपस्वी मुनि से उसने रक्षा की प्रार्थना की। वृंदा की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे। तब एक ही हुंकार में उन्होंने असुरों को भगा दिया। तब वृंदा ने राहत की सांस ली और तपस्वी से बोला कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर का महादेव से भीषण युद्ध हो रहा है। कृपा बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। तभी दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए।
कुछ समय पश्चात दोनों बंदर वापस आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का शीश व धड़ वहां लाकर पटक दिया। अब अपने पति के शव को देखकर वृंदा अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तब उस तपस्वी ने अपने कमंडल से जरा सा जल लेकर उस पर छिड़क दिया तो उसकी चेतना लौट आई, किंतु फिर भी चेतना लौटने पर वह पुनः विलाप करती हुई तपस्वी से बोलने लगी कि हे मुने, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया है, जिन्हें विष्णु भी परास्त न कर सके, उन्हें शिव ने कैसे मार दिया। हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। अब वृंदा की विनती सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है उसको भला कौन जीवित कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी मुनि व उनका शिष्य अंतर ध्यान हो गए और उसी समय जलंधर का शीश व धड़ एक हो गए और वह जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। अब प्रेम पूर्वक इसी प्रकार वन में ही उनके दिन बीतने लगे। तो अब जलंधर की मृत्यु कैसे होगी, यह हम देखेंगे इस कथा के अगले भाग में। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।